सोचो अगर स्वदेश फिल्म रोहित शेट्टी ने बनाई होती तो फिर उसकी क्या कहानी होती। कि फिल्म के ओपनिंग सीन में कुछ आतंकवादी नासा हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं और AK-47 लेके असला बारूद लेके नासा हेडक्वार्टर को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं कि तभी वहाँ पे 25-30 स्कॉर्पियो आती हैं। एक चलती हुई काली स्कॉर्पियो में से उतरता है मोहन भार्गव। वो उन पे आतंकवादियों पे टूट पड़ता है और उन्हें पहले तो निहत्थे हाथ मार रहा होता है, फिर कोई उसके हाथ में बंदूक दे देता है, उन्हें सबको शूट कर देता है, उठा के फेंकता है, स्लो मोशन में पीटता है, कभी यहाँ से पीटता है कभी वहाँ से पीटता है, सारे आतंकवादियों को जान से मार देता है और फिर कहता है कि मेरे होते हुए मेरे नासा हेडक्वार्टर को उड़ाओगे, ये मेरा नासा हेडक्वार्टर है और मैं यहाँ का मोहन भार्गव। टीवी पे न्यूज़ चल रही है, इंडिया की न्यूज़, वहाँ पे दिखाते हैं आतंकवादियों ने एक बूढ़ी अम्मा को उठा लिया है और वो भारत सरकार से अपने साथी आतंकवादियों को छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। ये न्यूज़ को जूम करके देखता है तो देखता है ये तो कावरी अम्मा है, मतलब आतंकवादियों ने कावरी अम्मा को ही उठा लिया है। ये इंडिया जाता है, एयरपोर्ट पर भागता हुआ, छुट्टी वगैरह कुछ नहीं लेता, ऐसे ही पहुँच जाता है और फिर एयरपोर्ट इंडिया एकदम लैंड कर जाता है। इंडिया में फिर से 25-30 स्कॉर्पियो इसके पीछे चल रही है। ये स्कॉर्पियो लेके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे आतंकवादी है, उन पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार आतंकवादी इस पे भारी पड़ने लगते हैं। ये ऐसा लगता है कि आतंकवादी से मार देंगे, लेकिन तभी वहाँ पे एक और काली स्कॉर्पियो आती है और इस बार चलती स्कॉर्पियो में से सिंघम उतरता है। वो आतंकवादियों पे टूट पड़ता है, उनके रहपट मार के ज़मीन पे घेर के सभी मार देता है उन्हें आतंकवादियों को। फिर कावरी अम्मा को बचा लेते हैं ये दोनों। फिर रविशंकर के जो गुंडे जो हैं इससे बदला लेने के लिए गीता को उठा लेते हैं और इस पर कॉल करते हैं कि अगर गीता को बचाना है तो हमारी इस खंडर टाइप की लोकेशन पे आ जा। ये वहाँ पे जाता है, वो इससे कहते हैं गीता के सर पे गन लगा रखी है कि अपनी नाक नीचे रगड़। ये नाक नीचे रगड़ने जा रहा होता है कि ऊपर से सूर्यवंशी आ जाता है हेलीकॉप्टर पर लटकता हुआ और मिसाइल से सारे गुंडों को उड़ा देता है। जो बच जाते हैं उसे ये मोहन भार्गव स्लो मोशन में पीटता है, उठा के पटकता है, ज़मीन पर गिरता है, वो उड़ते हैं, फिर गिरता है और फिर से डायलॉगबाजी करते हैं दोनों। फिर से सूर्यवंशी फिर से वही गंदी कॉमेडी कर देता है नाम भूलने वाली, फिर उसका भी कैमियो ख़त्म। फिर एक गीता को लेके आ जाता है, फिर से पता चलता है कि रविशंकर जो है पास में एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पे स्पीकर बन के आ रहा है। ये उस पर जाता है रविशंकर को चेतावनी देने की, आली रे आली अता तुम जी बाजी आली।